गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप लोगों ने कल विषय अधिकोषण तत्व में पढ़ा था कि बैंक का अर्थ क्या होता है और साथ साथ बैंक शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक का इतिहास विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर बैंक का इतिहास किस प्रकार का रहा है। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व राशि का उधार लेन देन प्रथा के रूप में प्रचलित था। कहने का मतलब है जब सभ्यता प्रारंभ हुई उसके कुछ वर्षों के बाद में लोग एक दूसरे से मुद्रा उधार लेन देने का कार्य करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। कौटिल्य जो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो ग्रंथ तैयार किया अर्थशास्त्र का, उसमें भी इस चीज़ के सबूत मिलते हैं कि प्राचीन युग में साहूकार ब्याज पर धन का कारोबार करते थे। यानी कुछ व्यवसायी जो कि साहूकार कहलाते थे, वो ब्याज के आधार पर यानी उधार देते थे और उधार देने के पश्चात धनराशि को ब्याज सहित वापस लेते थे। जो पहला बैंक है आधुनिक बैंक, इटली के शहर जिनेवा में 1406 ईस्वी में बना था। ये पूरे विश्व का पहला एक ऐसा बैंक था। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और यूरोप में धन के कारोबार में वृद्धि हुई। कहने का मतलब है औद्योगिक क्रांति यानी कि उद्योगों में बहुत ज़्यादा गति से विकास होना। इसके पश्चात उद्योगों में जब भी विकास होगा तो लोग एक दूसरे से उधार लेन देन करेंगे ताकि वो अपने व्यवसायों में लगा सकें। इस क्रांति के पश्चात इंग्लैंड और यूरोप में धन का कारोबार होने लगा, यानी कि मुद्रा को उधार लेने और देने का कारोबार होने लगा। भारत के संदर्भ में हम बैंक का इतिहास देखते हैं तो बैंक जो बने वो कौन से बने पहले और उनकी स्थापना वर्ष किस किस प्रकार से हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में बना था, बैंक ऑफ बम्बई जो 1840 में बना, बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में बना। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक कहलाती थी। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी और इनकी स्थापना जो की गई थी वो इसका उद्देश्य ये था, जो भारत में साहूकार लाला या महाजन होते थे, वो जो व्यवसाय करते थे उन्हें एक बैंक के रूप में परिभाषित करना। इसके पश्चात इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, यानी कि विश्व स्तर पर इंग्लैंड में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में बनाया गया और सन 1906 से 1913 बैंकिंग व्यवसाय की क्रांति का समय रहा है। भारत का पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। स्वदेशी बैंक का अर्थ होता है पूर्ण रूप से ऐसा बैंक तैयार करना जिसमें जो भी पूंजी लगाई गई हो वो पूंजी पूर्णतया भारतीय हो। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, जिसे हम वर्तमान में SBI कहते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना इन तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके यानी कि एक साथ मिलाकर तैयार किया गया और 55 में राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। धन्यवाद। वो पूंजी पूर्णतया भारतीय हो। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, जिसे हम वर्तमान में SBI कहते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना इन तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके यानी कि एक साथ मिलाकर तैयार किया गया और 55 में राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। धन्यवाद।